हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आप सबका मेरे हिंदी की वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधियों को पहचाने ट्रिक से। तो ये जो संधि हैं 5 प्रकार की, ये स्वर संधि होती हैं। तो पहले नंबर पर आती है हमारी दीर्घ स्वर संधि, जिसकी पहचान कुछ इस प्रकार से है। बड़ी मात्रा आ की, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्राओं के शब्द जो होते हैं उनके उदाहरण देखते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण होता है हमारा शिवालय, दूसरा होता है पुस्तकालय, तीसरा हो जाएगा हमारा परीक्षार्थी, चौथा हो जाएगा हमारा कवीश, पांचवा हो जाएगा हमारा रवीश और छठा हो जाएगा हमारा सरयू उर्मी, सातवां हो जाएगा हमारा लघु उर्मी और आठवां हो जाएगा हमारा भूर्जा। अब इन्हीं शब्दों में, इन सभी शब्दों में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं शिवालय का संधि विच्छेद करते हैं। शिव धन आल्य, जब हमारा यहाँ पर आ की मात्रा यूज हुई है तो यहाँ भी हमारा आ की मात्रा का संधि विच्छेद यहाँ पर हुआ है। तो इसको मिलाकर पुस्तक शिवालय हमारा पूरा कंप्लीट शब्द हो जाता है। दूसरा नंबर आता है पुस्तकालय का संधि विच्छेद, पुस्तक धन आल्य। तो जहाँ पर आ शब्द, आ वर्ण, आ की मात्रा का प्रयोग हुआ वहाँ पर पुस्तकालय यानी कि दीर्घ स्वर संधि का शब्द होगा। अब देखते हैं परीक्षार्थी शब्द की का संधि विच्छेद, परीक्षा धन अर्थी, आ का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, परीक्षार्थी शब्द हमारा यहाँ पर पूरा होता है। इस प्रकार कवीश, कवि धन ईश, तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, बड़ी की मात्रा का प्रयोग यहाँ पर हुआ, इसलिए यहाँ कवीश दीर्घ स्वर संधि का शब्द होगा। रवीश भी इसी प्रकार दीर्घ स्वर संधि का शब्द होगा। सरयू उर्मी में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर बड़ा ऊ संधि विच्छेद इस प्रकार होती है और उस कंप्लीट शब्द होता है वो इस प्रकार होता है। यहाँ पर यह है हमारी बड़े ऊ की मात्रा का भी शब्द कंप्लीट होता है। उसी प्रकार लघु उर्मी भी उसी प्रकार से संधि विच्छेद होगा। भूर्जा में भी इस प्रकार संधि भूर्जा शब्द की हो जाएगी, भूधन ऊर्जा, बड़ा ऊ। इस प्रकार यहाँ पर हमारी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण समाप्त होते हैं। अब देखते हैं हम अगले संधि गुण संधि। गुण संधि की पहचान, इन मात्राओं को देखो, ए ओ अर, इन मात्राओं का ध्यान रखने से हमारा गुण संधि शब्दों की पहचान हो जाती है, ए ओ अर। अब देखते हैं इनके उदाहरण। नरेंद्र शब्द, परमेश्वर शब्द, लंकेश शब्द, जलोर्मी शब्द और नीलोत्पलम शब्द और ब्रह्मऋषि शब्द, महोष्ण शब्द। इन सब शब्दों की, ये सब शब्द जहाँ पर एक मात्रा दिखाई दे, ये हमारा ट्रिकी मेथड होता है। जहाँ पर एक मात्रा दिखाई दे, जहाँ पर ओ की मात्रा दिखाई दे, वहाँ पर हमारा गुण संधि शब्द होता है। अब हम देखते हैं इनकी संधि किस प्रकार से होती हैं। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर ए प्लस ए इंद्र, नरेंद्र, इस प्रकार नरेंद्र शब्द यहाँ पर हो जाएगा। परमेश्वर शब्द की संधि विच्छेद, परम धन ईश्वर, परम ए परमेश्वर, इस प्रकार परमेश्वर शब्द की संधि विच्छेद होगी। लंकेश शब्द भी इसी प्रकार से, लंकेश, लंक धन एश, लंकेश, इस तरह संधि विच्छेद लंकेश शब्द की हो जाएगी। जलोर्मी, जल धन उर्मी,
जलधन, जलधन ऊर्मी, जलो उर्मी। यहाँ पर अ की आवाज आती है ना, ओ, जलोर्मी। इस प्रकार यह संधि विच्छेद हमारी यहाँ पूरी हो जाती है। नीलोत्पल, नीलधन उत्पल। तो यहाँ ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार यह नीलोत्पल की संधि इस प्रकार पूरी होती है। ब्रह्म ऋषि, अर शब्द प्रयोग हुआ है ना, अर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि का शब्द इस प्रकार पूरा होता है और संधि विच्छेद इस प्रकार होती है। महोष्ण, महोष्ण शब्द की संधि विच्छेद करते हैं। महाधन उष्ण, महाधन उष्ण। महा आ प्लस ओ की मात्रा, ओष्ण, महोष्ण बन जाएगा। महोष्ण संधि महाधन उष्ण इस प्रकार हो जाएगी। अब देखते हैं आगे। अब हम चलते हैं वृद्धि संधि की पहचान। वृद्धि संधि की पहचान, वृद्धि संधि में बड़ी मात्राओं का प्रयोग होता है, जैसे ऐ औ में वृद्धि संधि का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। वितेषणा शब्द की ततेव शब्द, सदैव शब्द, जलोद शब्द, परमौषध शब्द और देवोदार्य शब्द, इन सब की संधि विच्छेद में देखते हैं कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है। वितधन ऐष्णा, ए पे आई की मात्रा लग जाएगी तो वितेषणा हो जाएगा, वितेषणा। वित ए पे आई की मात्रा वितेषणा। जहाँ पर आपको शब्द में दो मात्राओं का प्रयोग होता है, मिलता है, वहाँ पर हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। ततएव, ततधन एव, ततधन एव। ए पे ऐ पे एक की मात्रा लग जाएगी, ये दो हो जाएंगी, बड़ी ऐ हो जाएगी। इस प्रकार यह ततेव शब्द हमारा पूरा हो जाता है संधि के द्वारा। सदैव शब्द, इस प्रकार से इस शब्द की संधि बनती है। सदाधन एव, सदाधन एव। जलोद शब्द की संधि कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। जलधन ओद, जलधन ओद। जहाँ इन दो मात्राओं का प्रयोग होता दिखाई दे वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि कंप्लीट हो जाती है। परम धन औषध, परम धन औषध। इस परमौषध की संधि विच्छेद इस प्रकार होती है। देवोदार्य शब्द की संधि विच्छेद इस प्रकार हो जाएगी। देवधन ओदार्य, देवधन दो मात्राओं का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर हमारा देवोदार्य शब्द वृद्धि संधि का शब्द हो जाएगा। अगली संधि देखते हैं हम, यण संधि। इस संधि में आधा वर्ण आने के बाद य व का प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमारा यण संधि होती है। ठीक है, ये दो शब्द याद रखने हैं। इन वर्णों से पहले अगर हमारा कोई भी आधा वर्ण आता है, जैसे न, ते, ध, व, तो इस प्रकार हमारे इन शब्दों के आने से पहले आधा शब्द प्रयोग होता है, आधा वर्ण प्रयोग होता है तो वहाँ पर हमारी यण संधि होती है। देखिए कैसे, जैसे हमारा सबसे पहले हम इसको बताएंगे। य से पहले हमारा आधा तय प्रयोग में आया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अत्यधिक और आधे वर्ण के बाद य और व मिल जाएं तो वहाँ पर हमारा यण संधि 100% हो जाएगा। ठीक है, इसकी संधि विच्छेद अतिधन अधिक, अत्यधिक, इस प्रकार यह हो जाएगा। यद्यपि, यदिधन अपि। अगर आपसे पूछने लगे कि यद्यपि की संधि विच्छेद कीजिए तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन के द्वारा आपको करने के लिए दिया जाएगा। जो आपको इस तरह की मिल जाए तो वह हमारी संधि विच्छेद 100% 90% ठीक हो जाएगी। ठीक है,
अत्यंत शब्द की संधि विच्छेद इस प्रकार से हो जाती है। अतिधन अंत। स्वागत शब्द स्वधन आगत, स्वधन आगत, इस प्रकार इस शब्द की संधि विच्छेद हो जाएगी। स्वच्छ स्वधन अच्छ, स्वधन अच्छ, स्वच्छ शब्द की संधि विच्छेद इस प्रकार से होती है। अणवीक्षण अनुधन ईषण, अनुधन ईषण, हर आधे वर्ण के बाद आपको पूरा वर्ण या तो यह मिलेगा या वह मिलेगा, तो वहाँ पर हमारी यण संधि होती है। अब हम देखते हैं यह अयादी संधि की पहचान। अयादी संधि की पहचान में आए, आए, आओ, औ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि शब्द इसके अंतर्गत संधि विच्छेद करने के बाद हमें ये शब्दों की पहचान होनी चाहिए। इन शब्दों से हमें पहचान हो जाती है। जैसे नाविक शब्द की संधि विच्छेद नोधन इक, नोधन इक, तो आय आ जाएगा नोधन इक, इक, नाविक, आवी, आवी हो जाएगा आवी, आवी शब्द हो जाएगा नाविक। ठीक है। नायक शब्द में देखते हैं नेधन अक, इस प्रकार से एग्जाम में संधि भी पूछ लेता है, तो यह हमारी संधि नेधन अक हो जाएगा, नेधन अक। तो अक, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो यह हमारा आय बन जाएगा। इस प्रकार अयादी संधि का यह इन शब्दों का प्रयोग होता है। श्रवण संधि, श्रवण शब्द में श्रोधन अन्न, श्रोधन अन्न, तो इसमें श्रव अव यूज हो रहा है, अव का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अव के प्रयोग से श्रवण शब्द हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और संधि भी हमारी पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं हम पावक। पावक शब्द हमारी संधि विच्छेद इस प्रकार से पोधन अक, तो इसमें हमारा आओ स्वरों का प्रयोग हुआ है। आओ, पोधन अक, इस प्रकार आओ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमारी आज अयादी संधियाँ हमारी पूरी हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।